देखें हुजूर के एक मुकद्दस सहाबी हैं हजरत सलमान फारसी, जो फारस के अस्फहान में रहा करते थे, मुल्क शाम में अस्फहान में रहते थे। उनके वालिद मजूसी था। वो एक दिन अपने काम से जा रहे थे, एक ईसाई के गिरजा को देखा, गिरजा में गए, रात में बहुत देर से वापस आए। बाप ने पूछा कहाँ गए थे, कहा कि गिरजा में गया था, मुझे उनका मजहब पसंद आ गया। बाप ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये मजूसियत छोड़ के ईसाइयत कबूल कर ले, इसलिए बाप ने उसे जंजीरों से कैद कर दिया, जंजीरों से जकड़ दिया। वो किसी तरीके से छूटकर अपने शहर को छोड़कर फिर निकले हैं। फिर हुआ ये कि एक की खिदमत में रहे, दूसरे ईसाई की खिदमत में है, खिदमतें करते करते फिर यहूदियों के पास पहुंचे। यहूदियों के पास से बिकते बिकाते वो एक यहूदी के पास पहुंचे, बड़े बेचैन थे। तो उन्होंने कहा अब मैं जिनके पास आया हूं उनका ताल्लुक किस शहर से है? तो कहा इनका ताल्लुक शहर मदीना से है। तो कहा अब मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने जिस आखिरी आलिम ईसाई आलिम से मैंने सुना था, उससे पूछा था कि अब आप दुनिया से जा रहे हो तो अब मैं किसके पास जाऊं? तो उन्होंने कहा था अब कोई दूसरा आदमी तो नहीं है, मगर हाँ अल्लाह के आखिरी नबी की जलवागरी का वक्त करीब आ गया है। अगर उनका दामन पालोगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का अब मैं मदीने आ गया हूं तो एक ना एक दिन वो आमना का लाल आएगा और मुझे उनकी ज़ियारत होगी और मैं उनकी गुलामी में शामिल हो जाऊंगा। हजरत सलमान फारसी बाग में काम करते हैं, फरमाते हैं मेरे मालिक का चचाजाद भाई एक दिन बाग में आया और बाग में आने के बाद बड़े गुस्से में चीख रहा था कि खुदा गारत करे औस खजरत के कबीले वालों को, इन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया और जो दूसरा शख्स नए दीन का दावा करता है उसे कबूल कर लिया। हजरत गिरामी जब उसने सुना, हजरत सलमान फारसी ने सुना तो वो खजूर के दरख्त से नीचे आए, कहा कौन आया है? बताया वो। तो फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है जाइए, जो कुछ होगा देखा जाएगा। सलमान फारसी कहते हैं रात का अंधेरा था, सारे लोग सो चुके थे, हुजूर मकाम कुबा में अपने गुलामों के साथ थे। मैं वहां पर पहुंचा क्योंकि मुझे मेरे आलिम ने निशानी बताई थी। जब मैंने उनसे पूछा था कि वो नबी होंगे उनकी निशानियां क्या होंगी, तो उन्होंने 3 निशानी बताई थी कि पहली निशानी तो ये होगी कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, दूसरी निशानी ये होगी कि हदिया ले लेंगे, और तीसरी निशानी ये होगी कि उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत मौजूद होगी। ये 3 निशानी होंगी। तो इन तीनों निशानियों को परखना है। इन 3 निशानियों को परखने के लिए हजरत जो सलमान फारसी जाते हैं हुजूर की बारगाह में, अर्ज करते हैं ए आमना के लाल, आप बहुत दूर से सफर करके आए हैं, ये सदके का खाना ले लीजिए। हुजूर ने उस खाने को लिया मगर खुद नहीं खाया, गुलामों को दे दिया। तो वो एक निशानी तो मालूम हो गई, एक निशानी तो पुख्ता हो गई कि ये सदके का माल नहीं लेते। फिर वापस आए, फिर गए, अर्ज करते हैं आमना के लाल अब ये हदिये का खाना है, इसे कबूल कर लीजिए। हुजूर ने जब हदिये का सुना हुजूर ने उसे ले लिया। लेने के बाद फिर हुजूर ने उसे तनावुल फरमाया, समझ गए कि दूसरी निशानी भी हो गई। अब सलमान फारसी हुजूर के पीछे पीछे हो गए हैं, शब रोज हुजूर के साथ गुजार रहे हैं। अब इंतजार में है कि किसी दिन तीसरी निशानी जो मोहरे नबूवत की होगी, वो मोहरे नबूवत की ज़ियारत हो जाएगी। मेरे प्यारे कितना वक्त गुजारा है इन्होंने राह हक पाने के लिए, कितनी मुद्दत गुजारी है राह हक पाने के लिए, मगर हुआ क्या? एक दिन जन्नतुल बकी में हुजूर अपने एक गुलाम की तदफीन में मसरूफ थे। सलमान फारसी को यकीन हुआ कि आज यकीनन मोहरे नबूवत की ज़ियारत हो जाएगी। हुजूर के पीछे सलमान फारसी हो गए। जैसे ही हुजूर ने पीछे पलट कर देखा तो सलमान फारसी की नजरें हया के मारे झुक गई, और हुजूर ने जब देखा तो वो और है जो चेहरों को देखते हैं, मुस्तफा चेहरे नहीं दिलों को देखा करते हैं। हुजूर ने समझ लिया। हुजूर ने तदफीन मुकम्मल करने के बाद अपनी कमर से चादर हटाई है, और हटाने के बाद फरमाते सलमान जिसके लिए बेताब थे लो उस मोहरे नबूवत की ज़ियारत फरमा लो, उस मोहरे नबूवत को देख लो। मेरे प्यारे बताना ये मकसद है कि आप जिस मिलाद को मना रहे हो ये हल्की नहीं, इसको पाने के लिए लोगों को कितनी मेहनतें करनी पड़ी। हजरत मूसा ने इस नबी की तमन्ना की है, हजरत ईसा ने इस नबी की तमन्ना की है, इब्राहिम इस नबी का इंतजार कर रहे हैं, तो बेअव्वल इस नबी का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें तो ऐसा नहीं हुआ कि तहज्जुद के वक्त कभी उठना पड़ा हो, वजू करके सजदे में जाके रब की बारगाह में अर्ज करना पड़ा हो मौला मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे, मुझे अपने महबूब का गुलाम बना दे। हमने कोई मेहनतें नहीं की, बल्कि हम तो दुनिया में आए फजाएं महकी, हवाएं चटकी और कायनात की नसीब सैर ने हमारे कानों में आके सदा दी, ऐ आने वाले परेशान मत हो, तू खुश नसीब है, तू दुनिया में मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे